कह हूँ कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सबई विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेई दिन ताके न मिले आहारा। जानत हूँ अस्वामी विसारी, फिरही ते काहे न होही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाया अनिवार्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुधा तैं रही। तब हनुमत कहा सुनु भ्राता, देखी त्यौं जानकी माता। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो कल जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। कल तक था कि ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करते ही दोनों के मन मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारित जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो अभी हमने जाना कि हमने कल तक क्या समझा था, और अभी हम समझ लेते हैं कि ये रामचरितमानस का पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य मंदिर के लिए है, और यही है, इसी के लिए कर रहे हैं। तो उसकी की वीडियो मैं आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हट दीना। सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। कह हूँ कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सबई विधिहीना। रात लेई जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। तो कहिए श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अस्मै अधम सखा सुनु, मोहि पर रघुवीर। कीने कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ कि पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण कर हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया।
जानत हूँ अस स्वामी विसारी, बिरहित काहि न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाव अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। पुनीत सब कथा विभीषण कही, जेई विधि जनक सुता तै सही। तब हनुमत कहा सुनु भ्राता, देखी चयऊ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी किस प्रकार वहां रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि मन महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निशिजामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निजपत नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख दूर कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीताई समुझावा, सान दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुम की खयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरी ओट कहत विदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दसमुख खगयोत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करस विकासा। आसमन सुमुझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे दशमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी फिर कहती हैं कि तू ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सुन हरि आने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। हे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती।
आबहु सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काड़ी अस बोला अति खिसियान। अपने को जुगनों के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर गुस्से में आकर बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना, कटे हूं तब सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदी बानु मम बानी, सुमुखी होति नाता जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु कुज करि कर सम दस कंधर, सोबुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सट अस प्रवान बनि मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संतापम, शीतल निषिद बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया तक कही नीति बुझावा, कयसि सकल निशिचर नहीं बोलाई, सीतई बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सम राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। मास दिवस कहूँ कहा ना माना, तो मैं मारवी काठ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयऊ दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देखा वहीं धरही रूप बहु मंद। यह कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबहनु बोली सुनाई सी सपना, सीतई से करऊ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने वानर लंका जारी, जातु धान सेवा सब भारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सब में एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिणी दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर भिरी रघुवीर दुराई, तब प्रभु सीता बोले पढ़ाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है।
नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई भिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। तो आज का पाठ मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।